हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं ज्योति स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल मॉम कॉम ज्योति सिंह पर, जहां पर आपको हेल्थ और प्रेगनेंसी से रिलेटेड जानकारी देती हूं। चैनल से जुड़ने के लिए आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आज बताती हूँ कि अगर आप प्रेग्नेंट होना चाहती हैं तो प्रेग्नेंट होने के लिए सही समय कौन सा है। तो प्रेगनेंसी प्रयास करने वाली महिलाओं के मन में प्रेगनेंसी को लेकर कई तरह के सवाल होते हैं। अपनी प्रेगनेंसी को लेकर कुछ महिलाएं खुश होती हैं तो कुछ महिलाओं के लिए यह घबराहट का विषय होता है। प्रेगनेंसी के बारे में पूरी जानकारी न होने के कारण ही महिलाओं को तनाव होने लगता है। इस दौरान अधिकतर महिलाएं पीरियड के कितने दिन बाद प्रेगनेंसी होती है यह जानने के लिए उत्सुक रहती हैं। तो गर्भधारण करने के लिए आपके मासिक धर्म चक्र के अनुसार कुछ निश्चित दिन होते हैं जिनमें आप संबंध बनाकर आसानी से गर्भधारण कर सकती हैं। यदि आप सामान्य रूप से गर्भधारण नहीं कर पा रही हैं या जल्दी गर्भधारण करने के लिए अपने ओव्यूलेशन दिनों के बारे में जानना चाहती हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। अपने ओव्यूलेशन पीरियड के बारे में जानकर आप सही समय पर रिलेशन बनाकर आसानी से गर्भवती हो सकती हैं। अब मैं आपको प्रेगनेंसी से रिलेटेड एक एक बातें बताने जा रही हूँ ताकि अंत तक आप पूरी तरह समझ जाओ कि प्रेग्नेंट होने के लिए पीरियड के बाद कब रिलेशन बनाना चाहिए। सबसे पहले हम जानते हैं पीरियड और उससे जुड़ी बातें। पीरियड क्या होता है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप हमसे बेहतर इसके बारे में जानते हो क्योंकि आप एक महिला हो। हर पीरियड महीने में एक बार होती है और वो 5-7 दिन तक चलती है। इस दौरान आप पैड का इस्तेमाल करते हो, लेकिन इसके अलावा आपको अपने पीरियड के बारे में क्या जानकारी है? क्या आपको अपने पीरियड आने का तारीख पता है? अगर आप एक महिला हो तो आपको अपने पीरियड आने के समय ज़रूर पता होगा। आप ये ज़रूर जानती होंगी कि आपका पीरियड कितने दिन चलता है। हम यहाँ पीरियड से जुड़ी 2 चीज़ों के बारे में आपको जानकारी दूँगी। सबसे पहले है पीरियड साइकिल और दूसरा है ओवुलेशन। पीरियड साइकिल पीरियड आने के अंतराल को ही पीरियड साइकिल कहा जाता है। मान लीजिए आपका पीरियड 1 मार्च को शुरू हुआ और 5 तारीख को ख़त्म हो गया और 1 महीने बाद यानी कि 1 अप्रैल को आपका पीरियड फिर से शुरू हो गया। तो अगर हम 1 मार्च से 1 अप्रैल के बीच के दिनों को गिनेंगे तो होगा 30 दिन, यानी कि पीरियड शुरू होने के 30 दिन बाद ही आपका दूसरा पीरियड शुरू हुआ है और यही 30 दिन के अंतर को पीरियड साइकिल कहा जाता है, यानी कि पीरियड साइकिल हुआ 30 दिन का। ऐसा ज़रूरी नहीं कि सभी महिलाओं का पीरियड साइकिल 30 दिन का ही हो, किसी का 30 दिन से ज़्यादा और कम भी हो सकता है। पर कुछ महिलाओं को अपने पीरियड साइकिल के बारे में पता नहीं होता है, तो मैं आपको बताती हूँ कि पीरियड साइकिल को आप कैसे पता कर सकती हैं। अपने खुद के पीरियड साइकिल को पता करने के लिए आपको एक पीरियड से दूसरे पीरियड के आने के अंतराल को ही पीरियड साइकिल कहा जाता है और यही आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको प्रेग्नेंट होना है तो आपको अपने पीरियड साइकिल के बारे में पता होना ही चाहिए। पीरियड साइकिल पता करने के लिए आपको अपने पीरियड आने के समय को कहीं पर नोट करके रखना होगा। मान लीजिए कि आपका पीरियड आया 5 मार्च को, मतलब आपके पीरियड की साइकिल 8 मार्च को शुरू हो गया और आपके पीरियड चले 5-7 दिन तक। अब नेक्स्ट पीरियड आएगा आपको 2 अप्रैल को, तो इसका मतलब है कि 8 मार्च से 2 अप्रैल तक 25 दिन का डेट हुआ। अब 2 अप्रैल से अगला पीरियड की साइकिल शुरू हो जाती है, तो आपकी साइकिल 8 मार्च से 2 अप्रैल का हो तो 25 दिन की है, तो अगले महीने भी सेम डेट पर आपको अगर पीरियड आए तो आप इसको 25 दिन की पीरियड साइकिल कह सकती हैं या फिर इसको पीरियड साइकिल मान सकती हैं। प्रेगनेंसी के लिए महिला को सबसे पहले उसको अपने पीरियड साइकिल के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम चलिए जानते हैं ओवुलेशन के बारे में। ओवुलेशन पीरियड के दौरान आपके शरीर से खून, पानी और कुछ मांस निकलता है और पीरियड के दौरान जो बाहर निकलता है वही आपके गर्भ में एक बच्चे का स्वरूप लेता है। हर महीने महिला के गर्भाशय में खून की एक पतली परत जमा होती है और पीरियड शुरू होने के 14 दिन पहले अंडाशय से एक अंडा यानी डिंब निकलकर फलोपियन ट्यूब से होते हुए गर्भाशय तक पहुंचता है और डिंब 24 घंटे तक गर्भाशय में जीवित रहता है। अंडाशय से जो डिंब निकलकर गर्भाशय तक पहुंचता है वो गर्भाशय में मौजूद खून की परत से मिल जाता है और 24 घंटे तक प्रतीक्षा करता है स्पर्म का।
यानी कि इस दौरान अगर आप रिलेशन बनाते हैं तो पुरुष का स्पर्म डिंब के संपर्क में आ जाता है और स्पर्म के चाहते डिंब विकसित हो जाता है और एक बच्चे का स्वरूप लेने लगता है। जिस समय में अंडाशय से डिंब निकलकर गर्भाशय में आता है उस समय को ओव्यूलेशन कहा जाता है। यानी कि पीरियड शुरू होने से 14 दिन पहले ही ओव्यूलेशन का दिन होता है। उसी दिन महिला अंडाशय से डिंब निकलकर गर्भाशय में आ जाता है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि डिंब सिर्फ 24 घंटे तक ही गर्भाशय में जीवित रहता है और इस 24 घंटों के दौरान अगर रिलेशन बनाया जाए तो प्रेगनेंसी की संभावना बहुत बढ़ जाती है। इसका दूसरा पहलू ये है कि अगर जब डिंब गर्भाशय में मौजूद रहता है और उस समय पुरुष स्पर्म डिंब से नहीं मिलता है तो 13 दिन बाद पीरियड शुरू हो जाता है, जिससे गर्भाशय में मौजूद खून की परत शरीर से बाहर निकलने लगती है। अब जानते हैं कि पीरियड के कितने दिन बाद आप रिलेशन बनाते हो तो आप प्रेग्नेंट हो सकते हो। तो पीरियड शुरू होने के 14 दिन पहले आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं, क्योंकि ये ओव्यूलेशन के लिए बहुत अच्छा समय होता है और इस समय आपके अंडाशय से डिंब निकलता है जो कि गर्भाशय में 24 घंटे तक रहता है। अगर इस दौरान शारीरिक संबंध बनाती हैं तो आपके प्रेग्नेंट होने की संभावना बढ़ जाती है। तो अब जानते हैं सबसे ज़रूरी बातें। इसके लिए आपको अपने पीरियड साइकिल के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगर आपके पीरियड साइकिल 28 दिन का है तो अगला पीरियड शुरू होने के 14 दिन पहले आप रिलेशन बना सकती हैं, तो आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं। अब आपको मैं एक एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। अगर आपका पीरियड साइकिल 27 दिन का है और आपकी पीरियड 1 मार्च को शुरू हुई है तो 28 दिन बाद यानी कि 29 मार्च को आपका अगला पीरियड शुरू हो सकता है। अगर आप प्रेग्नेंट होना चाहती हैं तो अगले पीरियड शुरू होने से 14 दिन पहले यानी कि 14 मार्च को रिलेशन बना सकती हैं। 14 मार्च को आपका ओव्यूलेशन का समय है। इस दौरान संबंध बनाने से आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं, लेकिन ये तभी हो सकता है जब आपका पीरियड हमेशा से समय पर आता हो और आप पक्के तौर पे कह सकते हैं कि आपका पीरियड इस तारीख को ही आएगा। ऐसे में आपको अनुमान लगाना है। अगर आपका पीरियड साइकिल 28 दिन का है तो उसे आप कम और ज़्यादा कर अनुमान लगा सकती हैं। अगर आपका पीरियड साइकिल 27 दिन का है और आपका पीरियड 1 मार्च को शुरू हुआ है तो 28 दिन बाद यानी 29 मार्च को आपका दूसरा पीरियड आने की संभावना होगी। यहाँ आपको अपने पीरियड आने के समय में 3 दिन और जोड़ना होगा, यानी कि 24 मार्च से 30 मार्च के बीच पीरियड हो सकता है। अब आपको ये तो पता चल ही गया कि 24 से 30 मार्च के अंदर ही होनी है, जो कि सटीक अनुमान होगा। अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका ओव्यूलेशन समय कब होगा। आपका ओव्यूलेशन समय 24 मार्च से 30 मार्च से 14 दिन पहले यानी कि 10 मार्च से 16 मार्च के बीच में होगी। तो आपकी इसी दौरान आपको रिलेशन बनाना है ताकि आप प्रेग्नेंट हो सको। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप 10 मार्च से 16 मार्च तक लगातार रिलेशन बनाओ। आप एक दिन छोड़ के भी रिलेशन बना सकती हो, क्योंकि डिंब गर्भाशय में 24 घंटे तक रहता है और स्पर्म 7 दिनों तक। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा लंबा ज़रूर हुआ है, लेकिन जब तक आप इस वीडियो को पूरा अंत तक नहीं देखेंगे तो आपको इस वीडियो की जानकारी जो दी हूँ वो अच्छे से समझ में नहीं आएगी। तो आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। मिलती हूँ नए वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।